अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ हमेशा की तरह ही। और ये ब्रेकफास्ट का टाइम है। बच्चों के लिए मैंने सोचा ओट्स में दे देती हूँ, आज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और साथ में थोड़ी ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स कर लिया था, थोड़ी सी खजूर मैंने इसको छोटे छोटे काट लिया था तो इसमें मिक्स कर दी, क्योंकि थोड़ी सी उन लोगों को जैसे मीठा का जो कमी है वो खजूर से चली जाएगी। और थोड़ी बहुत हनी भी मैं इसमें मिक्स करूँगी, लेकिन खजूर मिक्स करने के बाद मुझे बेटे को तो चाहिए नहीं होता है जैसे कोई मीठा वगैरह, लेकिन ये ज़ीनत को हमेशा से ही थोड़ा सा और स्वीट चाहिए होती है, इसीलिए मैंने दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हनी भी मिक्स करके दे दूँगी इसमें। तो इन लोगों के ब्रेकफास्ट तो ये तैयार हो गई है। और मैं अपने लिए आज बना रही हूँ ये ओट्स में मीठा मीठा, सुबह चाय के साथ मुझे पसंद नहीं है खाने में, तो ये मैं ओट्स से ही मैं अपने लिए बना लूँगी। थोड़ी सी जैसे छीला टाइप का कुछ बना लूँगी या थोड़ी सी पन केक के टाइप का कुछ बना लूँगी छोटा छोटा करके। तो मैं पहले तो सोच रही पन केक की तरह बना लूँ ओट्स से, लेकिन बाद में सोचा मीठा चाय भी है और चलो नमकीन कुछ बनाती। तो मैं बना रही हूँ अभी चीले की तरह थोड़ी सी बना लूँगी। मैं ओट्स 3 टेबल स्पून डाल दिया था और 1 चम्मच सूजी भर के डाल दिया था, और थोड़ी सी नमक और लहसुन चॉप करके काट ली, धनिया, हरी मिर्ची और प्याज थोड़ी थोड़ी डाल दिया इसमें। तो मैं सिर्फ 2 ही चीला बनेगी, इसी हिसाब से थोड़ी सी पानी ऐड इसमें कर दी, और रेड चिली पाउडर लाइट सा और करी पाउडर थोड़ी सी मिक्स करके मैं ये बना लूँगी। आप चाहे तो इसको मैं चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्चुअली मैं इंडिया से आने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग, ग्रोसरी जो शॉपिंग है थोड़ी बहुत कम है, तो चाट मसाला ख़त्म हो गई थी, मैं इसलिए नहीं डाला, और हरी मिर्ची डाल दी थी तो ब्लैक पेपर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये 2 पीस मैं बना ले रही हूँ अपने लिए, लाइट सा ऑयल डाल के, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये तो हो गई मेरी पानकेक मतलब चीला जो मैं बना रही हूँ ये तैयार। तो ये दोनों मैं दूध की चाय के साथ अभी ब्रेकफास्ट में ले लूँगी। तो बच्चों को मैंने ओट्स दे दिया था, वो अपने हिसाब से ही दूध ऐड करके खाते हैं उसी टाइम को ही, तो इसलिए मैं पहले बना के नहीं रखती, उन लोगों को ऐसे ही पसंद है तो। और फिर मैं लग गई पूरा दिन की काम पे, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे हमेशा ही बहुत ही बिजी रहती है, पूरा दिन काम करते करते मतलब कौन दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। और हस्बैंड रियाद में हो तो और थोड़ी सी ज़्यादा ही बिजी होती हूँ, क्योंकि वही कभी कभार बाहर भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, और कभी कभी जैसे घर में भी थोड़ा सा काम ज़्यादा ही होता है, कभी देसी खाना वगैरह बनाए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही बर्बाद होती है उसमें। लेकिन अभी तो हस्बैंड इंडिया में है तो अकेला मैं बच्चों के साथ हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा सिंपल ही खा लेते कभी कभार। और लंच के लिए मेरे खाना तैयार है। रात को मैंने बनाया था सिम्पली के साथ चिकन और वेजिटेबल थोड़ी सी फ्राई किया था, वो रह गई है, और चावल भी है। तो मैं दोपहर का तो खाने का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रात के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी पहले से ही। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रख दूँगी डीप फ्रीज़र में, और जब जम जाएगी तब क्यूब क्यूब करके छोटे पीसेस में काट के मैं रख देती हूँ बॉक्स में डाल के। तो ये बन गई है पेस्ट, मैं इसी तरह ही सब बना ली थी और ये 2 डब्बे में रख दिया था। और अभी मैं इस बार थोड़ा कम ही पेस्ट बनाया एक साथ, लेकिन मतलब नॉर्मली मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ एक साथ में, क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं है तो ये सब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे इस तरह से खाना, देसी खाना तो कम ही बन रहा है तो कम भी चाहिए, और मैं ग्रोसरी शॉपिंग किया भी थोड़ा कम कम ही। तो ये बन रही है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने का, जो मैरिनेट करके रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं पहले ही तैयारी कर ले रही हूँ रात की। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन हरियाली कबाब जो है वो मैं तैयार करके रखने के लिए पेस्ट बना रही हूँ। थोड़ी सी अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया में पेस्ट बना लूँगी, और फिर मैं मैरिनेट करके चिकन को रख दूँगी। तो ये रात को मैं कभी भी मतलब जब बनाने की होगी तो सीख में डाल के मैं बना लूँगी, और साथ में थोड़ी सी नान या तो रोटी कुछ हम लोग रात को ले लेंगे सलाद के साथ, तो रात को हो जाएगी सिंपल। और रात को सिंपल खानी भी चाहिए, लेकिन फिर भी फ्राइडे है तो खाना थोड़ा सा हो जाता है कुछ स्वीट वगैरह ये वो। और अभी देख सकते हैं चिकन में इसी तरह से अपने हिसाब से काट लूँगी, थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं आप, तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ आज। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये छोटी छोटी मेरा जब काटना हो जाए, फिर एक मैं थोड़ी सी बारबेक्यू स्मेल देने के लिए भी एक
कोयला की मदद से उसको मैं स्मेल जो आ जाएगा बारबेक्यू का वो भी कर लूँगी। तो ये चिकन मेरी काटनी हो गई, मिक्सर जब मिक्स कर दूँगी मैं, जो धनिया पुदीना ये सब का जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी दही और नमक स्वादानुसार। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और करी पाउडर और गरम मसाला इसमें डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी। तो आप अपना क्वांटिटी चिकन के हिसाब से ही कर सकते हैं, सब लोग ही घर में अपना कम ज़्यादा खाना पकाते हैं आइडिया है। और इसमें जाएगी थोड़ी सी नींबू या तो आप सिरका डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको स्मेल करूँगी बारबेक्यू, जो खुशबू देने के लिए बारबेक्यू मैंने कोयले जलाया था उसको मैं दे दूँगी ऊपर, फिर ढक के रख दूँगी थोड़ी देर। ये जाएगी गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं इसको। और मैं थोड़ी देर इसको इसी तरह से ढक के रख दूँगी। फिर जब हो जाएगा मैं फ्रीज़ में रख दूँगी इसको, रात को निकाल के फिर उसी टाइम को मैं ग्रिल कर लूँगी। तो ये हमारी हो जाएगी अभी। और मैं इसको ये बीच में सब बर्तन थोड़ी बहुत जो निकली थी सुबह की तो वो मैं धो ले रही हूँ। ये जब क्लीन हो जाएगी अच्छे से बेसिन का काम, फिर मैं दूसरा किचन का जो क्लीन करने का वो सब ख़त्म करके फिर मैं दूसरे काम पे ध्यान दूँगी। तो फ्राइडे ऐसे ही पूरा दिन बिज़ी होते हैं हम लोग। जैसे रियाद में ज़्यादातर ऐसे होती है, सुबह उठने में ही फ्राइडे को थोड़ी लेट हो जाती है, फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं और फिर उठते उठते थोड़ी लेट हो जाती है। और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते करते और पूरा दिन का काम और रात को कभी कभी घूमना इधर उधर निकलना, तो इसी से ही लेट हो जाती है। लेकिन मुझे भी थोड़ी सी इरादा थी जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकलो, लेकिन फिर सोचा रहने देते, थोड़ा सा सामान है और मंडे को मैं उस टाइम में चली जाऊंगी थोड़ा ख़रीदारी करने के लिए, तो अभी रहने देते आज का। और आज एक्चुअली पूरा दिन ऐसे ही चली गई थी और फिर थोड़ा शाम को मतलब ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के थोड़ा कुरान भी तिलावत करना होती है फ्राइडे को, जैसे रहता है रूटीन एक रेगुलर करने का इरादा। तो इसी से ही पूरा दिन तो इसी से ही चली जाती है। और थोड़ा कभी कभी कपड़े वगैरह धोना भी रहता है। तो ये बर्तन सब धोना ख़त्म हो गई, फिर चिकन भी मेरी हो गई तैयार। मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी फुल, मतलब जितना देर तक रात को मैं पकाऊँ नहीं, तकरीबन 5-6 घंटा हो जाएगी रात तक। तो ये हो जाएगी मैरिनेट अच्छे से ही। और फिर मैं ये गैस स्टोव जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और ये एक्चुअली रोज़ ही क्लीन नहीं करे, रोज़ ही गंदा हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कोई ख़ास डीप क्लीन करने का इरादा नहीं, सिंपल थोड़ी बहुत क्लीन करके मैं इसको रख दूँगी इसी तरह से आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, मुझे कपड़े भी धोनी थी और बहुत सारा और भी क्लीनिंग रह गया है। तो ये हो गई मेरी क्लीन, बर्तन सब ड्राई हो चुकी थी, मैं कैबिनेट में इसको लगा दे रही हूँ अच्छे से। तो ये जो किचन का काम है वो तो पूरा दिन ही चलती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती है। जब भी खाए पिए तो थोड़ा फिर से बर्तन वगैरह निकल जाता है और फिर से क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन सुबह सुबह एक बार जब ब्रेकफास्ट वगैरह लंच की तैयारी हो जाए तो एक बार डीप क्लीन थोड़ी बहुत करनी होती है। तो वो रोज़ का ही जिस तरह से चलता है उसी तरह से है। लेकिन हम रियाद में जैसे बिज़ी रहते हैं और इतना काम करने के बाद बाहर भी कोई कोई जो हाउसवाइफ है उनको घर में भी इतने सारे काम होती है, कोई बाहर जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही दिन पूरा बिज़ी रहता है, हफ्ते में बहुत सारी काम रहती है। लेकिन जैसे हम लोग छुट्टी वगैरह में इंडिया जाए तो जैसे बातों से लगता है, हम लोग रिलेटिव्स जो बात करते जैसे लगता है जैसे इधर तो आप लोग बहुत ही आराम से रहते हो बाहर। तो ये एक्चुअली रियलिटी पता है जो हम लोग रहते हैं और हमको इतना सारा मतलब काम रहती है बाहर भी घर में भी, तो पूरा ही बिज़ी रहते हैं। लेकिन मैं अभी जब से इंडिया से आई हूँ तो जॉब मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मैं टेंशन में भी हूँ। क्योंकि मैं जब आई थी तो मेरे जो बॉस है वो बोल रही थी जैसे मंथ की स्टार्टिंग से ही शुरू कर लूँगी, और उसने ख़ुद से ही बोला था। लेकिन अभी तक से कोई रिप्लाई नहीं किया, 2-3 दिन चली गई मंथ के। लेकिन मैं इसी वजह से थोड़ा सा टेंशन में हूँ। जॉब तो है लेकिन इस मंथ शायद मैं ना कर पाऊँ। तो ये तो मैं रेगुलर वीडियो, इसलिए मैं हमेशा से रेगुलर वीडियो में अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि
वही थोड़ी सी जॉब की वजह से। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ तो सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ मेरे लाइफस्टाइल कैसे है, कैसे मैं गुजारती हूँ दिन और क्या क्या काम होती है। तो ये तो रूटीन हर घर में ही जिस तरह से होती है हर हाउसवाइफ को, जैसे काम रहती है क्लीनिंग वगैरह ये वो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो ये किचन का काम पूरी हो गई है, मैं साफ़ सफाई करके और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। और फिर बाद में मैं दूसरी कमरों का देखूँगी। एक्चुअली जो अभी मैं इधर आप लोगों से हाउस टूर कभी कराया नहीं, क्योंकि वो इतना कोई ख़ास मेरे घर नहीं है। 3 ही कमरे हैं और एक छोटा सा किचन और 2 हम्माम है, मतलब 2 वॉशरूम है। और ये मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। बेडरूम के ख़ास कोई सफाई नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। थोड़ी बहुत ही हम लोग जैसे सिर्फ सोने के टाइम पे ही ये इस्तेमाल होती है, नहीं तो ये पूरा ही ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही हूँ तो, और 2 कमरा है उन दोनों को इस्तेमाल हो जाती है, तो इस कमरे में ज़्यादा होती नहीं है बैठना उठना। तो ये मैं आने के बाद इंडिया से एक्चुअली ये सोफ़े वगैरह भी इतना कोई ख़ास साफ़ सफाई किया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ है और यूज़ भी कम कर रहे थे। तो ये आज मैं थोड़ा सा सोफ़े का कपड़ा भी हटा लिया और थोड़ा अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये तो मेरी साफ़ सफाई हो गई है। इस कमरे का भी थोड़ा बहुत रह गया है और बाकी मैं बाहर के कमरे भी थोड़ा बहुत कर लिया है साफ़ सफाई। और फिर किचन का भी हो गई, ये काम हो गई। फिर मैं शावर लेने चली जाऊंगी और फिर मैं थोड़ी देर कुरान भी तिलावत करूंगी। और फिर लंच जो तैयार है हमारा ऑलरेडी, वो मैं हम लोग बच्चों के साथ में खा लूँगी। और फिर रात का देखते हैं, रात को जो कबाब वगैरह बनाने का इरादा है तो वो मैं बना के रात का काम हो जाएगी। लेकिन आज का जो प्लान था हम लोगों को बाहर निकलने का थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, वो मैंने कैंसिल कर दिया है। सोचा रहने देते, थोड़ा बहुत ग्रीन सब्ज़ी वगैरह भी है और ज़्यादा लाएंगे तो ख़राब भी होएगा रख के। और क्या है कि बच्चे भी इतना कोई वेजिटेबल वगैरह खाते नहीं है। और थोड़ा बहुत मैं जब भी निकलती हूँ तो सलाद के सब सामान लेके आ जाती हूँ, जैसे गाजर खीरा और ये सब। लेकिन ख़ास कोई वेजिटेबल मैं लाई नहीं। पम्पकिन एक लाई थी और थोड़ा बहुत जैसे सिम्फली का बीज वगैरह पहले से ही है मेरे पास। तो घर तो पूरी तरह से साफ़ हो गई है। मैं अभी लेने जा रही हूँ शावर से मैं आके फिर मैं करूँगी थोड़ी देर कुरान तिलावत। और ज़ीनत बीच में बोलने लगी, उसको थोड़ी सी सर दर्द जैसे लग रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गरम गरम कुछ पी लेती है तो सही रहेगी। तो मैं इसको ग्रीन टी बना के देने के चक्कर में मैं भी 1 कप पीने लगी। और साथ में मैं सोचा ये लोग तो थोड़े सुबह ड्राई फ्रूट ले लिए थे, तो मैं थोड़ा सा ग्रीन टी के साथ ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। और इन दोनों को थोड़ा सा फ्रूट्स मैंने दे दिया था, क्योंकि मुझे अभी शावर लेके फिर थोड़ी देर तिलावत भी करना है, तो थोड़ा टाइम उसमें मतलब चली जाएगी। तो लंच थोड़ा फ्राइडे को हमेशा से ही लेट होती है, तो लंच करते करते थोड़ी सी लेट हो जाएगी, आज मुझे आइडिया था। तो मैं अभी कर रही हूँ कुरान तिलावत, फिर हम लोग लंच खाएंगे। तो लंच खाते खाते 3:30 बज गई थी हमारा। तो ये चावल मैंने गर्म कर लिया था। चिकन ज़ीनत ऑलरेडी खा चुकी है, जिहाद और मैं खा रहे हैं अभी। तो मैं थोड़ी सी वेजिटेबल भी फ्राई खाऊंगी। और रात का मैंने ये कबाब सीख में डाल दिया था और ये 9:30 को तकरीबन मैंने ये कबाब बना ली थी। और हम लोगों ने थोड़ी सी इजिप्शियन रोटी मंगवा लिया था बाहर से, और ये मैं उसी रोटी के साथ ही हम लोग रात को डिनर में खाएंगे। और वीडियो में जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मैंने जल्दी बना ली थी, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना था। और बीच का जो काम का रूटीन है वो मैंने बताया नहीं आप लोगों से, मतलब शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी ऑलरेडी। तो ये थी आज की सिंपल सी ब्लॉग। और कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।